ऐसे कोई फौजी भाई नहीं है जो मेरी हेल्प कर सके। रविंदर भाई मेरी हेल्प करिए, प्लीज़ हेल्प मी। बेगुनाह फौजी एक जेल में है, उनके हेल्प के लिए क्या कोई आगे नहीं आएगा। नरसंहार हुआ था, मेरे ससुर जय जय राम शाह, उनको गोली मार दी गई। मेरे देवर कुंदन कुमार, उनको भी मार दिया गया गोली। मेरी छोटी ननद थी, उनको भी अधमरा कर दिया गया। मेरे घर में कैश था, गहना जेवर था, सब लूट लिया गया। क्या कोई भी ऐसा फौजी भाई नहीं है जो मेरे भाई की मदद कर सके, मेरे पिता को इंसाफ दिला सके, मेरे छोटे भाई को इंसाफ दिला सके, मेरा घर जाए। हम लोग घर से बेघर हो गए हैं, कैसे हम लोग रहेंगे। जाते हैं तो गाली गलौज सब करता है। 3 महीने से जेल में कैद भारतीय सेना का जवान, पूरा परिवार किराए के मकान में रहने पे मजबूर। घर में नहीं बचा कोई मर्द, पिता और भाई की हुई थी निर्मम हत्या। जाने क्या है पूरा मामला। नमस्कार, मैं वंदना, कमिंग भारत से। दुनिया भर में हर देश के रक्षक उनकी अपनी सेना होती है जो विरोधी देशों के हमले से उनकी रक्षा करती है। वैसे ही हमारे भारत देश की रक्षा हमारी भारतीय सेना करती है, जो अपने देश के लिए एक सुरक्षा कवच है। भारतीय सेना का हर सैनिक अपने देश के लिए अपनी प्राणों को भी दांव पे लगाता है। उसके लिए उसका देश पहले है और परिवार बाद में। हम लोग अपने जीवन में बहुत शांति से इसी वजह से रहते हैं क्योंकि हमें पता है हमारी रक्षा के लिए भारतीय सेना के जवान दिन और रात एक किए हुए हैं। उन्हें भारत के लाखों परिवारों की फिक्र है और ये फिक्र ऐसी है कि अपने परिवार को ना ही समय दे पाते हैं और ना ही अपने परिवारों से मिल पाते हैं, क्योंकि जिनके सर पे वतन परस्ती का जुनून सवार होता है वो अपने देश के अलावा कुछ और सोचते ही नहीं। वो अपने आप को जंगलों में, पहाड़ों में दुश्मनों से लड़ लड़ कर खुद को पत्थर बना देते हैं। हमें क्यों ना अभिमान हो ऐसे वीरों पर, हमें क्यों ना अभिमान हो हमारे भारतीय सेनाओं पर। अपने देश के सैनिकों ने कई सारे युद्ध लड़े हैं और हर युद्ध में उन्होंने अपना परचम फहराया है। उनके लिए युद्ध का मतलब या तो जीत होता है या होता है वीरगति को प्राप्त होना। हमने कई शहीदों के ऐसे गाथाएं सुने हैं जिससे शरीर ऊर्जावान हो जाता है। भारतीय सैनिकों के बारे में जितना लिखे शायद उतना कम होगा। पर यह सब कहने का एक कारण भी है। 3 महीने पहले मुंगेर में हुई वो घटना शायद आपको याद हो। अगर नहीं याद है तो आज सुन लीजिए। जय हिंद भाई लोग, मैं चंदन कुमार, इंडियन आर्मी। भाई लोग, मेरे परिवार को पूरा उजाड़ दिया। मेरे भाई हीरा जैसे भाई को दौड़ा दौड़ा के मारा। मेरे पिता को कुछ कसूर नहीं था हम लोग का, बस हम लोग से जलता था हमेशा से पूरा समाज, चाहे समाज में तो समाज हम लोग का तरक्की देख के खुश नहीं था, हमेशा से जलता था मेरे पिता से, मेरे भाई से। मेरा भाई भी दरोगा का तैयारी कर रहा था, सबको घर में घुस के सबको मारा। मेरी बहन को 2 साल की बेटी तक को नहीं चला, उसको ही पटक दिया। 2 महीने की बेटा तक को ही पटक दिया। पत्नी के साथ रेप करने की कोशिश की, बहन को बुरी तरीके से मारा, वो भी एडमिट है। माँ को बुरी तरीके से मारा, वो भी एडमिट है। मेरा सहयोग कीजिए, मेरा ये वीडियो हर जगह वायरल कीजिए। हमको उल्टा फंसा दिया है, जबकि हम मारपीट स्टार्ट होने के बाद ही कलेक्टर साहब के पास पहुँचे हुए थे अपने परिवार को बचाने के लिए SP ऑफिस में। फिर भी हमको फंसा दिया गया, हम गोली चलाया, हम मारे हैं। हम नहीं मारे, हम निर्दोष हैं। कुंदन का सब दोस्त भाई प्लीज सपोर्ट करवाइए। पूरा उजाड़ दिया मेरे परिवार का, मेरा घर एक घर को छोड़ दिया, कुछ भी नहीं बचाया, थोड़ा बहुत। ये जो घटना है वो भी एक सैनिक से संबंधित है जो पिछले 3 महीनों से जेल में है। और इतना ही नहीं, उसके परिवार में उसके अलावा कोई मर्द जीवित नहीं है। उसके पिता और उसके भाई की निर्मम हत्या कर दी गई है और उसके परिवार में बची हुई औरतें अपना घर छोड़कर विवश है किराए के मकान में रहने के लिए। क्या है मामला उनसे ही सुनेंगे। पहले ये वीडियो देखिए जिसमें वो फौजी भाइयों से गुहार लगा रही है। भारतीय सेना का जवान चंदन कुमार की माता जी ने क्या कुछ कहा है वो भी सुन लीजिए। किस तरह से उनके पति और बेटे की हत्या कर दी गई थी, वो भी तब जब पुलिस प्रशासन के लोग वहां मौजूद थे। आपका नाम क्या है? संगीता देवी। और क्या घटना हुआ है ये आप बताइए हमारे को।
क्या घटना हुआ है, थोड़ा तो दिन में झगड़ा वगड़ा हुआ, उसके बाद पुराना था शिवानी और प्रहलाद और वही उसका परमेश्वर हुआ, तो सब मिल गया हम लोग को मारने पीटने के लिए। क्यों मारने पीटने के लिए? उसका थोड़ा मदद किया था प्रहलाद रजक को, उसका बेटी। किस बारे में? मतलब ये बताइए कि आपकी रंजिश दुश्मनी किस वजह से हुई थी? उससे दुश्मनी शिवानी के वजह से हुआ था। दोनों प्रेम किया था, दोनों भाग के शादी भी किया था, तो हम लोग मदद किए। प्रहलाद रजक बोला आके कि चलिए मेरा तनी वो साथ दीजिए, तनी वो बोलिए मेरा बेटी उस घर में नहीं रहेगा। तो दोनों को पुलिस कस्टडी में लिया था, तो दोनों को ले आया, घर अलग अलग कर दिया। तब से हम लोग उससे बोलचाल नहीं किए। प्रहलाद रजक भी मिल गया उसी में, फिर बेटी उसका शादी कर लिया उसी से। तो प्रहलाद आपके पति जी और ने इसका विरोध किया था कि उनका मदद किया था? प्रहलाद रजक के मदद किया था। अच्छा। उसका विरोध किया था। अच्छा, ऐसा उसका नहीं किया करना था, तो चाहिए। इस कारण से उन्होंने हत्या कर दी। हाँ, हत्या कर दिया आके। हाँ, आया मतलब झगड़ा वगड़ा कर पर लिया। जो वीडियो देखने को मिल रहा है उस वीडियो में बहुत सारे भीड़ दिख रहे हैं, हाँ, तो वो भीड़ में कौन कौन से लोग थे? भीड़ में परमेश्वर महतो के 5-6 बेटा था अच्छा। और उसका दामाद था, 2-3 दामाद है, वो सब था। और उसका बगल का था गोतिया लैया, वही सब था। तो अभी घटना को अंजाम देने के बाद पुलिस प्रशासन का क्या रवैया रहा? उन्होंने कितना मदद किया? आखिर किस वजह क्या क्या धारा लगाए गए? दोनों पक्ष की तरफ लगाए गए कि सिर्फ एक पक्ष की तरफ? दोनों की तरफ लगाए हैं। प्रशासन ही आके गेट खुलवाया। प्रशासन आया, ईटा पत्थर चल रहा था, प्रशासन ही आके ईटा पत्थर चलाया। प्रशासन गेट खुलवाया, गेट खुलवा के उसके बाद मेरा घर घुस गया, सब घुस गया। मेरा पति को, मेरा बेटा को, मेरा भी, हमको भी मारा पूरा, मेरा बेटी को भी मारा, बहू के कपड़ा लत्ता फाड़ लिया, मेरा भी लुंगा फट्टा घींच के खोल के फेंक दिया वो लोग। हम अपना आँख से देखे पति को। अजय महतो गोली मारा, अशोक महतो के हाथ में खंती था, उसका मतलब अजय महतो को आपने गोली मारते हुए हाँ, देखा? गोली मारते आँख से देखे हैं। हाँ, आँख से देखे हैं। उसका गोड़ भी पड़े, उसका 4-5 भाई था, परमेश्वर महतो का बेटा। लेकिन हम उसको बोले कि नहीं मारिए, तो हमको भी मारने लगा। उसके बाद वो लोग लुंगा फटा खींचने लगा। जो एक बेटा जो आपके इसमें शिकार हुए हैं, वो उसका कुंदन कुमार नाम है। उनके साथ कैसे ये घटना पड़ी? वो उस वक्त कहाँ, वो घर में ही मौजूद थे? घर में हम सब थे। चंदन खाली ईटा पत्थर चलने लगा ना, तो चंदन चल गया प्रशासन के पास। प्रशासन को जाके 7 बजे से डीआईजी अथी में, एसपी ऑफिस में, डीएम ऑफिस में जाके गोर हाथ पकड़ते रहा। लेकिन प्रशासन कब पहुंची थी वहाँ? प्रशासन ईटा पत्थर चल रहा था तभी पहुंचा। ईटा पत्थर के टाइम में पहुंचा तो उस समय प्रशासन ने कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया। वो लोग गोली पिस्तौल जला रहा था, हम लोग ईटा पत्थर चला रहे थे छत पर से। अच्छा। वो लोग गोली पिस्तौल भी चला रहा था, ईटा पत्थर भी चला रहा तो था। गोली बारिश से उनके साइड से भी हुई थी कि आपके तरफ से भी? हम लोग नहीं किए। हाँ। हम लोग नहीं किए। हम लोग के पास कुछ नहीं था सर, खाली ईटा पत्थर के अलावा कुछ नहीं था बस। उसके में हमारा बेटा गया प्रशासन को लेने के लिए कि आते हैं पापा, प्रशासन को लेके सब ठीक हो जाएगा। तो प्रशासन के मौजूदगी में भी वहाँ पे वीडियो क्लिप में भी देखा गया कि प्रशासन वहाँ पे मौजूद थी, उसके बाद भी मारा गया है? हाँ, मारा है। प्रशासन आया, उसके बाद मेरा पति को मार दिया। मेरा पति प्रशासन आया, उसके बाद आपके पति को मार दिया? हाँ, मेरा पति को मार दिया। घर में घुस, प्रशासन गेट खुलवाया, मेरा पति गेट नहीं खोल रहा था। बोल रहा हम नहीं खोलेंगे, ये लोग घुस जाएगा। तो बोला कि नहीं घुसेगा। वो लोग गाली उली देने लगा। प्रशासन गाली उली देने लगा तो गुस्सा से खोल दिया गेट। खोल भी दिया, एक तरफ के गेट तोड़ दिया। 2 गेट है, 3 गेट है हमने दरवाजे में। ये घटना तो 3 महीने पुराना है। हाँ। और आप इस वक्त कहाँ हैं? हम लोग तो किराया में रह रहे हैं। तो आप अपने मकान में क्यों नहीं रह रहे? मकान में कैसे रहेंगे, कैसे रहेंगे? हम लोग को भी मार देगा तब क्या करेंगे? हम लोग क्या
पुलिस पर कैसे विश्वास करें? पुलिस जब खुद खड़ा होके मार खिलवाया है तो हम कैसे जाके रहें? फिर तो हम पुलिस से इस मामले में पुलिस प्रशासन को आपने नहीं बोला कि हम अपने घर में कैसे रहें? हमारे यहाँ कमाने वाला अभी तो जब आपके घर में तो अभी कोई है नहीं कमाने वाला कोई के हिसाब नहीं से, है, कोई नहीं। तो पुलिस से आपने नहीं बोला कि हमें जाने दीजिए, हम अपने घर में रहें, इसके लिए हमको सुरक्षा प्रदान किया जाए? पुलिस को हम लोग बोले लेकिन बोला कि जाके रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैसे जाके रहेंगे, कैसे रहेंगे? जब पुलिस पर हमको विश्वास रहा, जब पुलिस गेट खोलवा के मरवाया है तो हम कैसे जाके रहेंगे? 3 महीने की घटना में आप अभी तक से एक भी बार अपने घर नहीं जा पाए? नहीं गए। डर है कि आपकी हाँ, जान को डर भी है खतरा कि है। हम लोग को भी मार देगा, इसीलिए हम लोग नहीं गए। ये चंदन कुमार की जो माता जी मारा थी, जो मारा है गोली जी। खुलेआम घूर रहा है। खुलेआम घूम रहा हाँ, है। तो घूम जो रहा है। मारा है वो उसको जेल नहीं हुआ? नहीं, उसको जेल नहीं हुआ। क्यों? अब इसका क्यों क्या नहीं? वजह है? अब क्या वजह है? FIR पुलिस- केस वगैरह केस तो आपने जब किया था तो उसमें नामजद है वो? हाँ, सब नाम दिया है। और उसके बावजूद भी पुलिस उस पर कोई कुछ कार्रवाई नहीं नहीं कर रही? कार्रवाई कर रहा है। लेकिन जो सेना में तैनात सेना देश की रक्षा करने वाले जो आपके बेटे हैं उनको जेल में डाल दिया गया। उसको जेल में डाल दिया वही समय 7 बजे से पकड़ के रख लिया। आप अभी क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं मेरा बेटा को इंसाफ हो जाए, बेल दिया जाए, परिवार की गए जाए, मेरा बेटा बेगुनाह साबित हो जाए। वो तो न्यायिक प्रक्रिया है, उसमें तो न्यायालय का फैसला उसमें सर्वोपरि होगा। तो अभी बस आप चाहती हैं हम चाहते हैं घर में जाके रहें, हाँ। हमको सब अथी करे सरकार, हाँ, तब न जाके घर में रहेंगे। कितना दिन हम किराया पर रहेंगे, कितना दिन बाहर में भागेंगे ना। उनका आरोप है कि पुलिस के लोगों ने ही दरवाज़ा खुलवाया और भीड़ को उनके घर के अंदर घुसने दिया। आज उनके पति और बेटा दोनों जीवित होते अगर पुलिस ने कायरता नहीं दिखाई होती तो। मामला अब न्यायिक प्रक्रिया में है और पिछले 3 महीने से चंदन कुमार जेल में हैं। चंदन कुमार के परिवार वाले अपना मकान छोड़कर किराए के मकान पर रहने के लिए मजबूर है। आखिर इसकी वजह कौन है? चंदन कुमार की पत्नी क्या कह रही है? किस तरह से पुलिस ने इनके साथ बदसलूकी की है वो भी सुन लीजिए। आपके हस्बैंड वहाँ पे चंदन कुमार वहाँ पे नहीं थे? अच्छा, वो प्रशासन को चलाने के लिए चले गए। मेरे देवर थे, मेरे ससुर थे, एक इंस्पेक्टर था, उसका नाम भी हम जानते हैं। वो गाली गलौज खूब कर रहा था। मेरे ससुर बोले भी हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, बोला माधर। पुलिस आपके साथ गाली गलौज कर रहा था? हाँ, माधर जब चुटिया साला मेरे ससुर को दरवाजा खोलो। तो ससुर बोले नहीं, बोलो तुमको मार देगा, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। लेकिन फिर भी पुलिस वाला बहुत गंदा गाली बकने लगा। तो मेरे ससुर भी लास्ट में दरवाजा खोले इधर का और लाल दरवाजा तोड़ के घुस गया। मेरे रूम में भी घुसा, मेरा कपड़ा पकड़ के घिसने लगा। मेरी बच्ची है 2 साल की, उसको भी उठा के पटक दिया। मेरा छोटा बच्चा भी बहुत गंदा गाली बकने लगा। मेरा बच्चा को गोदी छीन लिया, बोला कि कहाँ तुम्हारा हस्बैंड है, उसको बुलाओ, नहीं तो तुम्हारे उसके बदले इसको मार देंगे, तुम्हारे बच्चे को मार देंगे। पैर पर गिराने लगे। नहीं, मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए, हमको नहीं पता मेरे हस्बैंड कहाँ गए हैं, हमको नहीं मालूम। तो फिर भी नहीं छोड़ा, कितना कोशिश करे, छीन छोड़ करने लगे। लास्ट में फिर छोड़ा। बोला तुम्हारा पति नहीं आएगा तो तुम्हारे बच्चे को ही मार देंगे। इस घटना के दौरान में आपके ससुर जी नहीं रहे और आपके देवर? हाँ, मेरे ससुर जी मेरे देवर नहीं है। अगर प्रशासन दरवाजा नहीं खुलवाती तो आज वो दिन जिंदा होते। और प्रशासन के सामने मेरे बच्चे, मेरा देवर को मारा गया। प्रशासन के सामने ये सब हुआ? हाँ, प्रशासन के सामने। आपने इसके लिए कहीं ऊपर के पदाधिकारियों को सूचित नहीं किया? मानव दिल लोग बाद में मेरे हस्बैंड को ऊपर से गिरफ्तार कर लिया। मानव दिल लोग पैर पकड़ के गिराए, वो भी गाली बकने लगा, बोला चुतिया ज्यादा करेगी, अभी चोटी पकड़ के बाहर कर देंगे, जूता उतार के तुमको मार करो तो पहले नीचे बोला इसको अरेस्ट कर लो। मेरे ये प्रशासन आपके लिए बोला कि आपको अरेस्ट करो? हाँ, मानव दिल्लो बोला कि नाटक करिए, ड्रामा करिए, इसको अभी गिरफ्तार करो। मानव बिल्लो कौन थे? पूर्व एसपी। पूर्व एसपी? हाँ। अच्छा, तो उन्होंने इस तरीके से व्यवहार मेरे पति किया? उसके सामने हाथ जोड़े, सब रहने दीजिए, मेरा छोटा बच्चा, मेरी वाइफ को गिरफ्तार नहीं करिए, जो करना है मेरे साथ करिए। और ये भी बोला अगर तुम मत ही करेगा अभी तुम्हारे पति को उल्टा फंसाएंगे, उल्टा तो उन्होंने फंसाने की बात की? हाँ,
और मानव ढिल्लों ने फंसाने की बात की, बोला कि उल्टा हम फंसाएंगे, अभी 4 केस पे हमारे पति पे ठोक देंगे। मेरे पति हाथ पकड़ के उसमें गिराने लगे, मेरी बीवी को नहीं कुछ करिए सर, छोड़ दीजिए उसको, जाने दीजिए। वहाँ का पुलिस प्रशासन भी हंसता था, लोग बोलते थे मदद करिए। मेरे सामने में बात नहीं हुआ मेरे पति से, बोले जल्दी आइए, पप्पा को मार रहा है, मेरे देवर को मार रहा है, कुंदन को मार रहा है। बोला फिर गिराते रहे, मेरे पति मदद करिए, नहीं किया और उल्टा उन्हीं को फंसा दिया कि उसको गिरफ्तार किए हैं ठीक के पास। आपने FIR आप लोगों ने उसी वक्त किया? हाँ, FIR हम उसी वक्त किए। और जिन्होंने ये हत्या को अंजाम दिया वो सारे लोग जेल में हैं कि नहीं? नहीं, कोई जेल में नहीं है। जेल में एक है, शोक है, रंजीत है, वही उसी दिन जो गिरफ्तार हुआ वही लोग है। पुलिस कुछ नहीं करती है, पुलिस तो सीधा कहती है कि तुम्हारा पति खून किया। प्रूफ है पुलिस पास कि मेरा पति खून किया है। अगर मेरा पति खून करता तो क्या हो, उसका भाई बाप मर जाता। अगर खून करता तो नहीं बचाता अपने भाई बाप को। मेरा पति खून नहीं किया है।